बिहार में स्कूल लाइब्रेरियन की भर्ती एक ऐसा मामला है जो 14 साल के इंतजार, हजारों उम्मीदों और अब ढेर सारे कंफ्यूजन से भरा हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या ये भर्ती आखिरकार होने वाली है या फिर से एक बार अटक गई है। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलकर समझते हैं। 14 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन सालों की गिनती है जब से बिहार के स्कूलों में लाइब्रेरियन की कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई। 14 साल एक लंबा अरसा होता है। सोचिए, इतने लंबे इंतजार ने हजारों कैंडिडेट्स के सपनों को बस इसी एक भर्ती से जोड़ दिया है। कईयों का तो पूरा करियर और भविष्य ही इसी एक मौके पर दांव पर लगा है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक तरफ सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव संकेत दिखते हैं, तो दूसरी तरफ मीडिया में खबर आती है कि भर्ती पर तो ग्रहण लग गया है। तो भाई सच क्या है? आइए इस उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले उस सरकारी कदम को देखते हैं जिसने इन उम्मीदों को फिर से जगाया था। नीतीश सरकार ने लाइब्रेरियन भर्ती के लिए एक नई नियमावली मतलब नए रूल्स को मंजूरी दी। इन नए नियमों का सीधा साधा मकसद था भर्ती प्रोसेस को एक प्रॉपर सिस्टम देना। बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली 2025 के तहत ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि अब भर्ती बीपीएससी के जरिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होगी। अपॉइंटमेंट से लेकर सर्विस की शर्तें सब कुछ पहले से तय होगा। जाहिर है लक्ष्य तो स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का स्तर सुधारना ही था। नियम तो बन गए, सब ठीक लग रहा था, तो फिर ये कन्फ्यूजन पैदा कहाँ से हुआ? यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, जहां सरकारी काम और मीडिया रिपोर्ट्स में जमीन आसमान का फर्क दिखने लगता है। एक तरफ फरवरी 2026 की ये खबर देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि भर्ती के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। उन्हें लगा कि चलो आखिरकार प्रोसेस पटरी पर आ गया है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद एक और हेडलाइन सामने आती है, बहाली पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। जरा सोचिए, एक तरफ परीक्षा की तैयारी की बात और दूसरी तरफ भर्ती पर रोक की खबर। किसी का भी घबराना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। इस पूरी उलझन को समझने के लिए जनवरी 2026 की इस टाइमलाइन को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, 5 जनवरी को कैंडिडेट्स प्रोटेस्ट करते हैं। 2 दिन बाद 7 जनवरी को सरकार एग्जाम एजेंसी के लिए टेंडर निकालती है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन फिर अचानक 19 जनवरी को भर्ती पर रोक की खबरें आ जाती हैं। और ये सब तब हो रहा है जब टेंडर सबमिट करने की लास्ट डेट 30 जनवरी थी। मतलब सब कुछ एक ही महीने के अंदर हो रहा था। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है कि आखिर सच क्या है? क्या भर्ती सच में रुक गई या फिर टेंडर वाला काम आगे बढ़ रहा है? हो क्या रहा है? तो चलिए अब इस कंफ्यूजन की जड़ तक चलते हैं। असली वजह न तो कोई रोक है और न ही सरकार की नीयत में कोई कमी। असली वजह आंकड़ों में छिपी है। जी हाँ, सारा खेल नंबर्स का है। तो ये है मुख्य पॉइंट। 2010 में जब लाइब्रेरियन के पद बनाए गए थे, तब बिहार में करीब 6000 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल थे। लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 9360 हो चुकी है। मतलब 3000 से भी ज्यादा नए स्कूल खुल गए, लेकिन लाइब्रेरियन के पद उतने के उतने ही पुराने रह गए। तो असली कहानी ये है, भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, इसे सिर्फ अस्थायी तौर पर मतलब टेम्परेरीली रोका गया है। क्यों? क्योंकि सरकार पहले इन 3000 से ज्यादा नए स्कूलों के लिए नए पद बनाना चाहती है, ताकि भर्ती एक साथ और बड़े पैमाने पर की जा सके। तो ये एक प्रोसीजरल डीले है, भर्ती पर कोई परमानेंट रोक नहीं। ठीक है, तो अब जब देरी का कारण साफ हो गया है तो आगे का रास्ता भी देख लेते हैं। जब भी भर्ती शुरू होगी तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस होने वाला है। कैंडिडेट्स को 2 पड़ावों से गुजरना होगा। पहला पड़ाव है एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी STET, जिसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कराएगा। और जो लोग इसे पास कर लेंगे उन्हें दूसरे पड़ाव यानी BPSC की मेन भर्ती परीक्षा में बैठना होगा। तो जो पहला एग्जाम है स्टेट, जरा उसका पैटर्न देख लेते हैं। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें 150 सवाल होंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा। और एक अच्छी खबर ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पास होने के लिए 50% यानी 75 नंबर लाने होंगे। अब देखते हैं कि तैयारी में फोकस कहाँ करना है। कुल 150 सवालों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी पूरे 100 सवाल सीधे आपके सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस से होंगे। बाकी के 50 सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज जैसे विषयों से आएंगे। तो जाहिर है सबसे ज्यादा जोर तो लाइब्रेरी साइंस पर ही देना होगा।
तो इस पूरी जानकारी के बाद कैंडिडेट्स को अब क्या करना चाहिए? उनके लिए इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? तो संक्षेप में टेक अवे ये है, भर्ती जरूर होगी। ये देरी सिर्फ नए पद बनाने के लिए है। सिलेक्शन के लिए 2 एग्जाम, एसटीटी और बीपीएससी पास करने होंगे। हाँ, बिहार का निवासी होना भी जरूरी है। और फिलहाल पूरा ध्यान एसटीटी की तैयारी पर, और उसमें भी खासकर लाइब्रेरी साइंस पर होना चाहिए। और इतनी सारी मेहनत का फल भी काफी अच्छा है। इस पद पर चुने जाने वाले लाइब्रेरियन की शुरुआती महीने की सैलरी 44,900 रुपये होने की उम्मीद है। और ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। ये वेतनमान राज्य के सेकेंडरी स्कूल के टीचरों के बराबर है। इसके साथ डीए, एचआरए जैसे दूसरे अलाउंस भी जुड़ेंगे। ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सेफ सरकारी नौकरी बनाता है, जिसका इंतजार 14 साल से हो रहा है। तो अब जब तस्वीर पहले से कई ज्यादा साफ है, नियम तय हैं, प्रोसेस पता है और देरी की वजह भी अब कोई राज नहीं है, तो बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार की स्कूलों की लाइब्रेरियों में 14 सालों से जो सन्नाटा पसरा है वो आखिरकार टूटेगा? और क्या छात्रों को उनके लाइब्रेरियन मिलेंगे? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।